ये आज से कम 32-33 साल पहले की बात है। मंडी जो है इनके कोर्ट के बाहर 2 टोकरियां रखने के लिए मेरे को जगह मिली हुई थी। अच्छा। तो वहाँ मैं सब्जियां बेचता था। क्या बात। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को सब्जी बेचते बेचते 9 बज गए। 20-25 मिनट का रास्ता है, रंधाड़ा रंधाड़ा, हम्म। अटा टूटा अंधेरा था। निकल पड़ा। अच्छा। उनको चाचा चाचा बोलते थे हम। उनकी डेथ हो गई थी। हाँ हाँ। तो उनको जला के जो है गांव वाले तो चले गए थे। हाँ। उस धर्मगिट्टे से बीड़ी जला दी। बीड़ी जलाने की देर हुई, सामने वो बिल्कुल साफ साफ जैसे आप बैठे हुए वैसे वो सामने आ गया। वो कभी आगे कभी पीछे। मैंने एक बीड़ी बुझनी और दूसरी जला लेनी डर के मारे। रात को करूं तो करूं क्या। और जो है जब मैं घर के पास पहुंचा तो उसने मेरे को बोला, चाचू आपका जो है टाइम ठीक था, जो आप बच गए। तो दुकान में जैसे 4 आदमी खड़े होते हैं, यार बड़ा बुरा हुआ, ऐसा उसको जो है मार के कर दिया, ऐसा हुआ। हैरान एकदम मेरे पैरों तले जो है जमीन खिसक गई। शाम को मेरे साथ आया वो और ये बोल रहे हैं कि कल सुबह 4 बजे उसको मार दिया हुआ। और मैंने बोरी उठाए हुए और मैं चला हुआ। और जो है छन छन की आवाज़ मेरे को पेड़ के जो हमारे बोलते हैं ट्याड़ा, वो उसके ऊपर बैठी थी। बोलने का मतलब उसने घूंघट ऐसे, मैंने मुंह तो नहीं देखा, देखो सच्ची बात करे, दुल्हन। जैसे दुल्हन होती है वैसे ही उन्हें तलमल करते। गड़बड़ है क्या, जब मैंने ऐसे नीचे ना ऐसे देखा पाँव सीधे होते हैं लेकिन उसके पाँव पीछे। पीछे की तरफ थे। तभी तो मेरे को एकदम से जो है इनके बोने को तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर गया। हम सोए हुए होते थे, उस घर से जो है चीखती हुई जाती थी, हू हू चीखना उसने, या फिर बोने का मतलब आवाज़ डालनी भैया जी नाम लेके। अगर कोई इंसान होगा या अपना जानने वाला होगा वो चौथी आवाज़ जरूर डालेगा। लेकिन जो भूत प्रेत ये जो है दैवी शक्तियाँ फलाना ढिमका जो भी है, अगर ये जो होगी तो ये रात को तीसरे से चौथी आवाज़ कभी नहीं डालती। जो उसके पेट में जो बच्चा होगा वो मर जाता है तो वो थूंग का रूप धारण करता है। उन्होंने आना तो चुड़ैल उसके मुंडे पे चढ़ जाती थी। तो जब वो मुंडे पे चढ़ जाती थी तो वो बोलते थे वे दबाव देती थी, दबाने की कोशिश करती थी उन्होंने सुई से। फिर उसने आवाज़ लगानी अपनी घरवाली को, ओ शुक्रिए वो आएगी से भी के मार देना सा। तो तब उसने आना, फिर जाके उसको हाथ से पकड़ के जब तब जाके वो खड्ड पार करानी, तब जाके घर जाता था। दमसानिया का मतलब उसका जो है इससे नीचे हिस्सा ही नहीं होता था। हाँ पहले टूंडी राक्ष जो है ना, ये तो बोलने को तो राजाओं महाराजाओं के टाइम से चले हुए टूंडी राक्ष, उनका एक एरिया होता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द अनसीन हिमाचल के कोने एपिसोड में। दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स, चौटा बाजार मंडी। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं बहना नामक जगह में, और जो आज के गेस्ट है हमारे साथ वो किसी माता, किसी देवता या किसी भी भगवान के या इष्ट देवता मालिक के हमारे गुरु नहीं है। वो एक नॉर्मल इंसान है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, या कोई और एक नॉर्मल पीपल जिन्हें कहा जा सकता है वैसे ही है। तो अंकल पेशे से एक दुकानदार है, और अंकल जी को बाबा जी के नाम से लोग ज़्यादातर जानते हैं। और दुकान इनकी यही है, बहना नामक जगह में ही। किराना शॉप है, मतलब सब्जी की शॉप भी है, मिक्स शॉप, जैसे गांव में रहती है वैसे शॉप है अंकल की। तो इनके पास हम आज इसलिए आए हैं क्योंकि ज़्यादातर हम एपिसोड करते हैं गुरु के साथ, पुजारी के साथ, किसी भी देवी देवता के। लेकिन इनके पास आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, क्योंकि देखो कितनी उम्र हो गई अंकल जी आज आपकी? मेरी 56। 56 उम्र हो गई हाँ है। जी। और एक इन्होंने वो वाला जीवन व्यतीत किया जो कि नॉर्मल गांव में पहले होता हाँ था। हाँ और ज़्यादातर भूत प्रेत या बातें उस टाइम पे ही होती थी होती ज़्यादातर। थी, हाँ तो जी। कुछ इंसिडेंट इनके साथ पर्सनली हुए हैं जो आज भी अगर बात करें तो उनके बारे में बात करते ही अंकल बोलते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक आज अंकल के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी इनके पास हैं जो कि इन्होंने किसी और से भी सुने हैं, जो कि इनके यारी दोस्ती या रिश्तेदारी में किसके साथ घटित हुए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अंकल जी आपका हमारे इस चैनल में। और नमस्कार। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय हमें दिया। और थोड़ा सा अंकल जी अपने बारे में बता दीजिए कि जैसे क्या, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या क्या। जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो भी ये जो संस्था है या चैनल जो भी है बिल्कुल जी। उसके बारे में जो है उनका बहुत धन्यवादी हूँ, हाँ जी। जो कि आपने जो है अपना टाइम निकाल के हाँ जी। और जो है लोगों को कुछ ऐसा बताने के लिए जो है यहाँ आए, हाँ जी। जो कि जिसको हम एक आप बीती बोल सकते हैं। बिल्कुल। या फिर जैसे कि लोग आजकल बच्चे क्या, न्यू जनरेशन के जिनको इस चीज़ों का पता नहीं है, पता नहीं है। जैसे बोलने का तो भूत प्रेत हो गए हम्म। जिसको आत्मा कहा जाता है, कोई चुड़ैल की, या बोलने का मतलब ऐसी कुछ जो घटनाएं जो हमारे साथ जो
बीती हुई है या किसी के साथ जो बीता हुआ है, हम्म, हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। हम्म, तो जैसे कि आगे आने वाले जो न्यू जनरेशन है उनको भी इन चीज़ों से जो है आगाह कराया जाए बिल्कुल। कि रात को 12 बजे के बाद, जैसे सुबह 4 बजे, बोलने का मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग हमें बताते थे कि बेटा जो है 11-12 बजे के बाद जो है भूत प्रेतों का साया शुरू हो जाता है, बिल्कुल। 12 बजे से लेके 4 बजे तक। हम्म, तो बोलने का मतलब ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो बोलने का मतलब भूत प्रेतों को ये जो है एक टाइमिंग मिली हुई है, दिया हुआ है, एक दिया पहर हुआ है। बोलते हैं, रात का हाँ, पहर पहर, उनका रहता है। पहर जो है 12 बजे से लेके चार 4 बजे बजे का तक पहर वो भूत प्रेतों के लिए दिया हुआ है। दिया हुआ है। तो बोलने का मतलब उस टाइम में जो है, चाहे कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है या जवान, किसी भी एज का है, वो अगर उस टाइम में कहीं जाएगा, जैसे कि मान के चलो शमशान घाट है या कोई ऐसी पानी वाली जगह है, या फिर जो है बोलने का मतलब खंडहर है, बोलने का मतलब पहाड़ी इलाका है जहाँ कोई डरावनी जगह हम्म, जिसको हम बोल सकते हैं सुनसान इलाका। सुनसान इलाके, तो वहाँ जो है जाते हैं तो उनके साथ वो इंस्टेंट बीतते हैं। बीतते हैं। उनको पता नहीं है, वो अनभिज्ञ है इस बात से, लेकिन ये चीज़ें उनके होती साथ हैं। भी बीतती है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है उसके बाद क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों को लेके कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई जो है सत्संग में है, वो तो मानते नहीं है इन चीज़ों को। हम्म, लेकिन ये बातें होती होती है हैं। क्योंकि मेरे साथ जो बीता है, मेरे साथ जो मैं आप बीती सुना रहा हूँ, हम्म, तो बोलने का मतलब ये आज से कम 32-33 साल पहले की बात है, हम्म, जब बोलने का मतलब मैं अनमेरिड था अच्छा। और मैं जो है सब्जी का काम करता था। हम्म, तो अपनी उगाता था, और जो है मंडी जो है इनके कोर्ट के बाहर लगती थी सब्जी की दुकानें, तो वहाँ मेरे जो है 2 टोकरियाँ रखने के लिए मेरे को जगह मिली हुई थी, अच्छा। तो वहाँ मैं सब्जियाँ बेचता था। क्या बात। तो बोलने का मतलब सुबह गाड़ी में ले जानी हम्म, और फिर वहाँ जाके सब्जी बेचता था। कभी ऐसा होता था भाई टाइम के 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, ऐसे जो है मेरा जो है सब्जी बिक जाता था सारा। तो उसके बाद मैं घर आ घर जाता था। आना। लास्ट गाड़ी मेरी जो है 5:30-6 बजे निकलती थी। हम्म, और कभी कभार ऐसा होता था जैसे कि सब्जी ज़्यादा रह गई तो हमें बेचना पड़ती थी जैसे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे को कम से कम 9 बज गए, सब्जी बेचते बेचते 9 बज गए। हम्म, 9 बज गए, उसके बाद जो है गाड़ी थी बोलने का मतलब मंडी से जलंधर जाती, अच्छा। और उस गाड़ी में मैं बैठ गया। गाड़ी में बैठा और मैं जो है हमारे गांव से जो है बोलने का मतलब हार्डली यही कोई 20-25 मिनट का रास्ता है, रंधाड़ा रंधाड़ा स्टेशन पड़ता है। बिल्कुल। तो वहाँ मैं उतर गया रात को, और उस दिन वो गाड़ी भी लेट थी। अच्छा। ऐसे वो 9 बजे चलती है मंडी से, हाँ, हाँ, उस दिन वो 10 सवा 10 बजे के करीब मंडी से चली, हाँ, हाँ। और उसने मेरे को 11 बजे पहुंचाया उधर। पहुँचाया बोलने का मतलब रंधाड़ा में। हम्म, अटा टूटा अंधेरा था। तो बोलने का मतलब वहाँ से जब मैं चला, वहाँ जो है रास्ते में जो है 2-4 मकान पड़ते थे। हम्म, तो मेरे पास कोई लाइट का जरिया था नहीं, मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी। हम्म, तो मैंने वहाँ से उनसे बोल के, तो बोलने का लाइट के लिए उन्होंने मेरे को एक रबड़ का ये दिया, बोलने का मतलब रबड़ जला के भाई आप जो है खड्ड पार हम्म। हो जाएगी भाई लाइट से। और मैंने जो है वो लिया और चल पड़ा। क्या और टुकड़ा, जब, रबड़ का हाँ, टुकड़ा था बस। हाँ, जो बोलने और तब एक रबड़ का टुकड़ा था जला के, उससे जो है उसके सहारे सहारे मैं निकल पड़ा। अच्छा। जब मैं यानी कि नीचे जब खड्ड के पास पहुंचा, तो मेरे पाँव को एक ठोकर लगी। अच्छा। ठोकर लगी और मैं गिरा तो नहीं नीचे, पर जो रबर का टुकड़ा था वो गिर गया, गिर गया। बुझ गया। और बरसात का टाइम, हाँ, हाँ। अंधेरा, आटा टूट था। अब वहाँ जो है पत्थर के ऊपर से जाना तो रिस्क का काम था, बिल्कुल। क्योंकि जो है वो फिसलनदार होते हैं हाँ, पत्थर बरसात का मौसम है बरसात तो। के मौसम में। तो मैंने क्या किया भैया, इनके पैंट जो है खोल के उसको मुंडे पे रखा, और जो है पानी से होता हुआ, मैं जब पत्थर से तो गिर जाऊंगा, हाँ, और लग पानी जाएगा। से होता हुआ मैं निकल पड़ा। हम्म, जब वहाँ से निकला, डर तो भाई अब होता ही है हर एक आदमी के अंदर बिल्कुल, डर बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे को जो है जरा डर लग गया। टाइम भी ऐसे 11:30-12 बजे का हो गया। हम्म, बोलने का मतलब वहाँ से तो मैं खड्ड क्रॉस कर ली, साढ़े इनके 12 के बजे मैं वहाँ पहुँच गया। तो 12 बजे वहाँ जो है इनके हमारे वहाँ शमशान घाट पड़ता है। हम्म, तो हमारे गांव के एक, बोलने का मतलब गांव में उनको चाचा चाचा बोलते थे हम, उनकी डेथ हो गई थी। उनकी जो है बोलने का मतलब जो ये था, चिता जला के जो है
सारे चले गए थे। तो उसी दिन की बात उसी दिन की बात है उसी वो। दिन डेथ हुई थी हाँ वो। उसी दिन डेथ हुई थी। हाँ हाँ तो उनको जला के जो है गांव वाले तो चले गए थे, हाँ हाँ। लेकिन वहाँ एक साइड में धर्मगिट्ठा बोलते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी आग बची हुई थी। अच्छी थी। तो मैं क्या किया भाई, अब उस टाइम डर के मारे तो मैंने क्या किया भाई, इनके वहाँ से बीड़ी जला ली। झूठ नहीं बोलना भाई, हाँ हाँ। मैंने वहाँ से उस धर्मगिट्ठे से बीड़ी जला ली। जो लाश हाँ की राख लाश की राख वहाँ से बीड़ी जला ली। बीड़ी जलाने की देर हुई और वो जो एक्सपायर हुआ था, मेरे को ये पता नहीं भाई, इनके नॉलेज में नहीं था भाई वो एक्सपायर हो गया है। अच्छा, ऐसा तो पता नहीं था। ना मेरे को ये पता नहीं था हाँ भाई हाँ। वो एक्सपायर हो गया। तो मैंने वहाँ से जो बीड़ी जला ली और मैं चल पड़ा। मैं जब चलना शुरू किया तो मेरे को सामने वो बिल्कुल साक्षात जैसे आप बैठे हुए हैं वैसे वो सामने आ गया हाँ हाँ। और उसने बात की मेरे साथ, भाई चाचा जी चल पड़े आ गए आप। अच्छा। मैं कहा जी हाँ जी, मैं तो सब्जी बेच के आ गया। पर वो थोड़ा ऐसे डरावना सा आदमी था, मैं ज़्यादा बात नहीं भाई, इनके रात का समा था। हाँ हाँ। मैं इसका क्या पता कहीं जो है, मैं जल्दी जल्दी जो है भागने की को तरार में था भाई, हाँ इसके चंगुल से बच जाऊँ। मतलब क्या कुछ हाँ गलत टाइप का बंदा हाँ था? हाँ, बोले होते एक गुंडा टाइप जैसे बोल सकते हैं। अच्छा। तो ऐसा था, उसकी डेथ भी ऐसे हुई थी, किसी ने उसको मार दिया था यहाँ बरसू में ही छुरा भोंक के। अच्छा। तो उस डर से मैं उसके साथ जो है इनके ज़्यादा तालमेल नहीं रखे भाई, हाँ 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 जी हो जी वही, और चल चल पड़े। पड़े। वो कभी आगे कभी पीछे। मैंने एक बीड़ी बुझनी और दूसरी जला लेनी डर के मारे। रात को करूँ तो करूँ क्या, डर भी था। हम्म। और जो है वो रास्ते में आगे पीछे होता रहा, और जब भाई मैं घर नॉर्मली होता रहा, दिखता रहा नॉर्मली हाँ भैया चल। दिखता रहा। अच्छा। पर कि ना ऐसे भाई गायब हो गया आगे फिर? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं। ना गायब। एक्चुअली उस टाइम जो है ना, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई भी वो गायब हुआ कि क्या, क्योंकि एक मन में डर भी था। हाँ रात का समय था, घर पहुंचना था। हाँ हाँ। हो सकता है वो जो है गायब होके गायब पीछे हो चला गया, कभी आगे। गायब होके आगे आगे चला। आ गया। हाँ हाँ। लेकिन मेरे में मन में तो यही था भी मेरे सामने है, कभी आगे हो रहा है कभी पीछे, ऐसा मैंने ये नहीं किया, पर हो सकता है। तो बोलने का मतलब उसने एक दो बार मेरे को बोला भाई मेरी चीज़ मेरे को दे दे। अच्छा। ऐसा उसने बोला। मैं बोला यार ऐसे ही बोल रहा है, पता नहीं मैंने इसका क्या लिया हुआ है। हाँ हाँ तो मेरे को डर था, मैं ला रहा सब्जी बेच के आया, पैसा जेब में है, क्या हाँ। पता उसको बोल रहा है भाई तू पैसा दे दे मेरे को। अच्छा। तो भैया इनके इसके बारे में बात कर रहा हो ना, हाँ हाँ। मेरे नॉलेज में थी नहीं बात। और जो है जब मैं घर के पास पहुंचा तो उसने मेरे को बोला मुंह पे, उसने बोल दिया भाई चाचू आपका जो है टाइम ठीक था जो आप बच गए। अच्छा। जब उसने ऐसा बोला मेरा टाइम ठीक, फिर भी मेरे मन में जो है वो बात नहीं आई भाई, हो सकता है यार बोल रहा हो ना कहीं भाई भाई मैंने भी हाँ छेड़ा नहीं भैया हाँ आपको भाई, हाँ हाँ। तो पैसे के मैंने लिए। वैसे भी नहीं किया। और जब घर के साथ ही हमारे जो है नाला पड़ता है, हम्म चारों साइड नाला है। हम्म। तो बोले नाले से जब मैं नाले के पास पहुंचा तो घर वालों को पता लग गया, तो उन्होंने लाइट जला ऑन दी, कर दी। नीचे वाली लाइट जला दी। लाइट जलाई और मैंने वो बीड़ी फेंक दी। उसके बाद वो जो है गायब, उसके बाद नहीं लगा उसका पता। अच्छा। फिर मैंने मन में ऐसा भी नहीं ख्याल आया भाई हो सकता है भाई ये जिंदा है, मेरे मेरे जहन में तो ये बात थी भाई ये जिंदा ही है, हाँ नॉर्मली जैसे। नॉर्मली जैसे होता है। हम्म। तो मैं उसके बाद गया घर, घर में जो है हाथ पैर धोए और खाना खाने लगा। मदर जो है मेरे जो है उन्होंने खाना दिया मेरे को। और मदर पूछने लगे भाई इतने रात को तू क्यों आया, मंडी में रह जाता, कहीं और ही रह जाता, रात को 12-1 बजे तू पहुंच रहा है यहाँ। फिर मेरा ऐसा असूल था भैया इनके दूसरे दिन भी काम करना है, ऐसे डर ये मेरे मन में था ही नहीं ऐसा भाई हाँ जी डरना या कोई चीज़। फिर मदर ने बोला भाई और कौन आया भाई साथ में तेरे, और मैंने बोल दिया। मैंने बोला मैंने ऐसे ऐसे जो है वो फलाने जो है वो चाचू मेरे साथ आए। अच्छा। मदर को पता था भाई उसकी डेथ हो गई है, हाँ। लेकिन मदर ने मेरे को रात को नहीं बताया, क्योंकि बोले अपने नहीं। हाँ ना उस टाइम नहीं बताया भाई वो मर गया है। हाँ हाँ। बोले खाना खा और सो जाओ, कोई बात नहीं। मैंने खाना खाया और मैं सो गया। सो गया और सवेरे मैं उठा, सवेरे उठा और मैं जो है टहलने के लिए जैसे कि दुकान की साइड निकल गया। दुकान की साइड निकला तो दुकान में जैसे 4 आदमी खड़े होते हैं वैसे सारे खड़े हुए थे, वहाँ बात चली थी भाई यार बड़ा बुरा हुआ, ऐसा उसको जो है मार के कर दिया, ऐसा हुआ। अच्छा। चलो है तो गंदा आदमी था, पर इनके ऐसा नहीं होना चाहिए था कि चलो ऐसे लात जो है या बाजू तोड़ते हाँ। तो चलो फिर भी जो है इनके सुधर जाता।
लेकिन भाई उन्होंने तो उसको मार दिया। हम्म। हैरान एकदम मेरे पैरों तले जो है जमीन खिसक गई। हाँ, मैंने यार क्या बोल रहे हैं ये तो, शाम को मेरे साथ आया वो बिल्कुल। और ये बोल रहे हैं भाई कल सुबह 4 बजे उसको मार दिया हुआ। हाँ। मैंने अरे क्या बोल रहे हैं आप, मेरे साथ वो रात को तो मेरे साथ आया। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म। बोले तू झूठ बोल रहा है। मैंने अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं रात को आया मेरे साथ। हम्म। बोला नहीं, हम तो उसको जो है दाग हमारे बोलते हैं, जैसे कि बोलने मरने के बाद जो है बोलने मतलब दाग देते हैं, दाग तो देते हैं, दाग मतलब दे कि के आए हम। हाँ, अंतिम आग जो। अंतिम, हाँ अंत्येष्टि करके आए हुए। हम्म। और जो है ना मेरा तो मैं एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मैं लो तब तो मैं इनके एक जैसे कि लोग बोलते हैं भाई आत्मा, आत्मा। या बोलने का मतलब भूत प्रेत। मधुरे तो। मैं यार मैं रात को भूत प्रेत के साथ आया। हम्म। और मेरे जो है बोलने का मतलब 2-3 दिन तक जो है ना रात को नींद भी नहीं आती थी ढंग से। और वो रास्ता याद भी आनी, वही था, रास्ता भी वही था, परमानेंट। परमानेंट नहीं था। वो कभी कभार आते थे वहां से जैसे, हाँ। ऐसे तो हमारे घर के सामने ही जो है रोड है वहीं से आते थे। अच्छा, पर उस दिन तो बस उस दिन छूटी में थी बस तब छूट का। गई, हाँ। तब जाके हम रात को हम्म। आए। तो बोलने का मतलब ऐसी घटनाएं जो है बोलने का मतलब जिंदगी में, वो तो मेरे साथ जो है आप बीती जो है ये बीता। अच्छा, लेकिन तब वो बोल रहा था वो कि भाई आपका टाइम ठीक था टाइम भाई। ठीक था भाई। हाँ वही मैंने। तो उसने मेरे को आगाह भी कराया। हम्म। लेकिन मेरे जहन में वो बात ही नहीं आई भाई, ये बोल तो रहा है भाई क्या बोल रहा है, ग्रह ग्रह की बात ग्रह होती है की ना। बात है। हाँ। तो और ऊपर से बोला अच्छा भाई मेरा सब मेरा सामान दे दे। सामान, वो वो आग जो। आग जो ली थी, हाँ। जब वो आग फेंकी उसके बाद वो जो है ना बात की, हाँ, ना तो वो दिखाई दिया। सही बात तो है। बोलने का मतलब ऐसे होती हैं ये बातें। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। इस जनरेशन को, आज की जनरेशन जनरेशन आगे को को, ये नहीं पीछे बहुत जो कम। हमारे टाइम का या हमारे जैसे दादा परदादा हुए, फादर हुए, हम्म। बोलने का मतलब वो सुनाते हैं। हम्म। हमारे नानी जी वो भी सुनाते थे भाई ऐसा होता था हमारे साथ बीता हुआ है। हम्म। तो बोलने का मतलब ऐसी घटनाएं कई बार चलती है वो हकीकत है। अच्छा, और कोई किस्सा? और किस्सा भी बोलने का मतलब, एक बार की बात है, जैसे जिसको चुड़ैल कहा जाता है। हमने अपनी आंखों से, जैसे आपके सामने बैठे हुए हैं, अपनी आंखों से देखा वो हम्म। चुड़ैल को। क्या चीज हुई है, मतलब कैसे? चुड़ैल जैसे कि लेडीज जो होते हैं, चुड़ैल जो बोलने का मतलब जिसका जो है प्रेग्नेंट होती है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम? प्रेगनेंसी के टाइम अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो है चुड़ैल का रूप धारण करती है। हम्म। हमने भी पुराने बुजुर्गों से सुना हुआ है। हम्म। अदरवाइज हमने तो ना तो देखा हुआ है, हम ना तो देवी देवता है, ना तो हम्म। कोई तांत्रिक हैं जो कि इन चीज़ों से जो है हम्म। देखें, लेकिन जो है हमने सुना हुआ है। सुना हुआ था। जैसे कि कोई जो है बोलता है चेले चांठी है, जैसे जो बोलने का हम्म। मतलब ये भी यही बात बताते हैं। उन्होंने तो साक्षात्कार किया हुआ है, देखा हुआ है, उनको वश में पता की होता होती है। है चीजें। लेकिन हम तो एक आम आदमी है, बिल्कुल। हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, पर हमने सुनी सुनाई बातें जो है, पर हमारे साथ जो है बीता हुआ है वही हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, क्या जैसे हुआ था चुड़ैल? चुड़ैल हमने देखा हुआ, हम्म। तो ये तो बड़े काफ़ी पहले की बात है, बचपन की बात है हमारे। हम्म। बोलने का मतलब यही हार्डली कोई 12-14 साल का होगा मैं उस टाइम। अच्छा, ये हाँ, उस वाले इंसिडेंट से पहले की बात है पहले ये? की बात है हाँ हाँ। ये, इससे पहले की बात है। हाँ हाँ। तो बोलने का मतलब उस टाइम हमारे बोलते हैं लोहड़ी, हम्म। लोहड़ी का त्यौहार जो होता है। बिल्कुल। तो लोहड़ी से 8 दिन पहले हमारे जो है घर घर में जाके लोहड़ी गाते हैं। हम्म। तो बोलने का मतलब गांव के जैसे कि लड़के और लड़कियां इकट्ठे होते हैं। हम्म। तो बोलने का मतलब लड़के अलग से गाते हैं, लड़के। लड़कियां अलग से गाती हैं। तो वैसे ही हम भी जो है बोलने का मतलब लोहड़ी गाने चले गए। चले गए। चले गए तो लोहड़ी गाते गाते बोलने का मतलब हमारे टाइम इतना व्यतीत हो गया कि टाइम का पता नहीं चला। हम्म। और 12 बजे के बाद का टाइम हो गया, और हमारे बोलने का मतलब हम वापसी आ रहे थे, हम्म। गांव में जो है लोहड़ी लाड़ी गा के वापसी आ रहे थे। तो होता है भाई जी जैसे बच्चे कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे जो है ऐसे। तो बोलने का मतलब मैं थोड़ा पीछे रह गया। हम्म। मेरे पास बोरी भी थी, जैसे कि अनाज वगैरह अनाज लोग वगैरह देते इकट्ठा हैं करते थे ना। या कुछ करते हैं। तो बोरी भी साथ में थी, तो उसको बोरी को भी उठाया हुआ, और मैं धीरे धीरे उनको आवाज़ें में लगा रहा, भाई यार रुको रुको मेरे को भी साथ ले चलो। अच्छा, केले ही बच गए थे? अब मैं पीछे अकेला ही था, वो थोड़ा सा आगे, हाँ। इतना ज़्यादा आगे भी नहीं थे, पर भैया के 400 मीटर। आप 50-100 मीटर आगे निकल गए। हम्म। और मैंने बोरी उठाए हुए और मैं चला हुआ, और जो है छन छन की आवाज़ मेरे को सुनाई दी। हम्म।
मैंने बोला होगा कोई इनके जैसे कि झांझर या पंजेब जिसको बोलते हैं, तो उसकी आवाज़ ऐसे लगी मेरे को भाई इनके कोई औरत पायल पीछे की से, आवाज है। हाँ पायल की आवाज़। मैंने कोई औरत जो है भाई इनके आ रही है। औरत फिर मैंने जो है जब ध्यान से देखा ऐसे, तो वहाँ हमारे एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, और पीपल के पेड़ के जो हमारे बोलते हैं ट्याला, जो पत्थर का बनाया होता है बाउंड्री संगे से में, बनाई होती है हाँ नीचे बाउंड्री जी, बेस। तो बोने मतलब वो उसके ऊपर बैठी थी, उस पीपल के पेड़ के ऊपर वहाँ बैठी थी। मैं देख रहा, मैंने ये औरत यार रात को 12-1 बजे, मैंने कैसे, फिर मैंने इनके मन में नहीं था भाई ये, मैंने औरत तो ऐसा है जैसे हमारे साथ कोई बच्चे चले हुए हैं लोहड़ी गा के आए हुए हैं, मैंने उनके मदर होने या कोई भाभी कोई ना कोई रिश्तेदार होना, तो उनको लेने आई होगी। हाँ गांव की बात हाँ है भाई। गाँव की बात है। और मैं जैसे कि ऐसे गया उसके साथ, मैंने जी आप कौन है, तो मैंने बोलने का मतलब उसने घूंघट ऐसे, मैंने मुंह तो नहीं देखा, देखो सच्ची बात करे, लेकिन वो सजी समरी ऐसी थी जैसे कि नवी नवेली दुल्हन जैसे होती है, अच्छा। वैसे सजी समरी थी पूरी। कपड़े किस कपड़े रंग लाल के? रंग के, लाल रंग के। लाल रंग के बिल्कुल, जैसे कि जो है बहन के दुल्हन जैसे है। दुल्हन होती है वैसे ही बोले तलमल करते कपड़े। मैंने अरे रात को तलमल करते कपड़े पहने हुए हैं, तो ये पता नहीं कहीं हो सकता है मेरे बच्चे की कोई ये होनी आई होनी इसको ले जाने। और मैं जब उसके नज़दीक गया ना, मैं बात कर रहा, वो बात ना करे मेरे साथ, उसने कैसे बात करनी भला, वो तो नाम का है था। फिर कुछ मन ठनका, मेरा बात नहीं कर रही है, तो ये तो मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है क्या, जब मैंने ऐसे नीचे ना ऐसे देखा नीचे की तरफ पाँव, मेरे तो भाई उस टाइम जो है अटैक आ जाता, हार्ट अटैक हो जाना था मेरे को एकदम से। लेकिन जो है ना वो जो है उनका जो है एक सहारा होता है भाई, वो जो है अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे, और मैं वहाँ से चिल्लाया जैसे जोर से, वो मैं वो बचाओ बचाओ मेरे को। और जो है वो खड़े हो गए आगे, जो बच्चे आगे चले हुए थे, बोले क्या हुआ क्या हुआ। आगे देखा मैंने ना, तो आगे वहाँ कुछ नहीं। आवाज डालने के बाद वो आवाज़ जब उनको डाली ना, वो तो नेचुरली उन्होंने तो आना ही था, तो वहाँ जो है कुछ भी नहीं, ना कोई औरत ना कुछ नहीं। जब मैंने नीचे देखा तो उसके पाँव जो है पीछे की तरफ थे। ऐसे होता है औरत के पाँव आगे होते हैं, हाँ सीधे होते हैं, हाँ सीधे होते हैं, लेकिन उसके पाँव पीछे पीछे की तरफ थे। तभी तो मेरे को एकदम से जो है इनके बोने को तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर गया। हालांकि उसके बाद जो है हम मंदिर गए, कोई कुछ बोने का तो डर के मारे मेरे को बुखार लग गया। अच्छा। तो बोले मतलब ये तो मेरी आप बीती है जो मैंने खुद देखा हुआ है और खुद मेरे साथ जो बीता हुआ। तो बोलने को तो ऐसे इंस्टेंट कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमारे साथ मेरे साथ जो बीती है, जो मेरे साथ बीती मैं वही सुना रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन बोलने का मतलब जब भी आगे को अगर कोई वक्त मिलेगा तो बोलने का मतलब जैसे कि सुनी सुनाई ना, एक तो नंबर एक मैं सुनी सुनाई पे जो है एक विश्वास नहीं करता। जैसे लोग बोलते हैं भाई हाँ जी ऐसा है वैसा है, लेकिन जो हमारे साथ बीता हुआ है अगर उसके रिलेटेड कोई बात है तब जाके एक विश्वास होता है मैं नहीं यार ये ठीक बोल रहा है। अदरवाइज जो है पता क्या होता है भाई, यहाँ लोग बोलते थे भाई आज झूठ मूठ, जैसे मेरे से सुनी आपसे सुनी और आगे जाके जो है उसको कुछ और बना दिया। ऐसा हमारे साथ ना तो ये हुआ ना तो झूठ हमने बोला, जो हमारे साथ सच्ची घटनाएं भी थी हमने वही सुनाई। तो बोलने का मतलब ये बातें है। तो उसके बाद जो है बोलने का मतलब 3-4 दिन तक जो है मेरे को बुखार लगे रहे। फिर कोई जैसे तांत्रिक होते हैं उनसे झाड़ा कराया, मंदिर गए कुछ किया, तो उसके बाद जो है बोलने का मतलब मंदिर में बोला भाई ये लगेगा जी आपका छेलू लगेगा, ये आते हुए जो है ये लगेगा काला बकरा लगेगा। तो फिर जाके वो दिया, तो उसके बाद मैं ठीक हुआ। मतलब साया पड़ जाता है साया चीजों का कुदरती ना, वो डर बैठ जाता है मन में। तो बोलने का मतलब ये घटनाएं जो है हकीकत है जिसको आप बीती बोल सकते हैं, हमारे साथ बीती हुई है। और बोलने का मतलब ऐसी कई घटनाएं जब तो हम बोलने का मतलब बच्चे भी होते थे छोटे छोटे, चुड़ैलों की कहानी हमारे घर में आती थी। हमारे घर के पास जो है मैं आपको पहले भी बताया भैया इनके हमारा घर ऐसा है भाई चारों साइड नाले ही नाले है।
अब तो सड़कें बन गई, बिल्कुल। अब तो नालों का काम रहा नहीं। बना रहे। लेकिन वो वक्त था जैसे कि बोले को तो चारों साइड नाले होते थे, तो मदर अकेले घर में होते थे। हम्म। हम बच्चे चार चार थे, दो बहनें हैं मेरी हम्म। और दो भाई है हम। हम्म। तो हम सोए हुए होते थे, तो वहाँ जो है चुड़ैल का साया था, उस घर से जो है चीखती हुई जाती थी आवाजें कैसे डालती है ये? आवाज, ऊ ऊ, या फिर बोलने का मतलब ऐसे जो है जैसे ना, जैसे कि औरतें चीखती है, औरतें जाए, या फिर जैसे ये चीखना उसने, या फिर बोलने का मतलब आवाज़ डालनी जैसे बच्चों को, भाई आज ही नाम लेके, जैसे मेरा नाम, उनको क्या पता मेरा नाम क्या है, अच्छा। नाम लेके भी आवाज़ डालती है। क्या बात है। तो बोलने का मतलब नाम लेके आवाज़ डालते हैं, तो बोलने का मतलब उसको भी ऐसा होता है, बोलते हैं भाई रात को 12 बजे के बाद अगर कोई अपना कोई इंसान होगा या कोई ये होगा, तो बोलने का मतलब वो तीन आवाज़ें नहीं सुननी है। अच्छा, पहली तीन आवाजें। पहली तीन आवाज़ें किसी की नहीं सुननी है। अगर कोई इंसान होगा या अपना जानने वाला होगा, वो चौथी आवाज़ जरूर डालेगा। जो डालेगा। लेकिन जो भूत प्रेत ये जो है दैवी शक्तियाँ फलाना ढिमका जो भी है, अगर ये जो होंगी तो ये रात को तीसरे से चौथी आवाज़ कभी नहीं डालते, तीन तक डालती है। तीन तक डालते हैं। अच्छा, अगर सुन ली तो सुन ली तो फिर उनके बस में हो गए, फिर ले जाती है उन लोगों वो तो नेचुरली है, फिर वो तो ले जाते हैं साथ में, फिर या को। फिर अच्छा। बंदा मर ही जाएगा या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। तो बोलने का मतलब ये चीज़ें आज के ज़माने में भी जो है। बिल्कुल है। लेकिन आजकल क्या है, बोलने का मतलब एक पॉपुलेशन ज्यादा हो गई इतना है। हो गया है, भाई घर के साथ घर जुड़े हुए, उनके लिए जगह कहाँ बची, बहुत कम हो गई है चीजें बहुत अब। कम हो गई है। हम्म। वहाँ लोग रात बरात कोई जाते नहीं पैदल, अब वो रास्ते ही नहीं रहे। बिल्कुल, और तो घर के पास गाड़ी लगती है, उतरे अब तो कमरे में। शमशान घाट में भी कोई जाएगा तो हम्म। नेचुरली उसने गाड़ी में जाना है, फोन करेगा भी हाँ जी अंत्येष्टि कब हो रही है, तो उसी टाइम जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था भाई, आज ही दूर दराज भी कहीं जो है अगर कोई एक्सपायर होता था, तो बोलने का मतलब वहाँ भी पैदल भी जाना पड़ता था। जाना पड़ता। और शमशान घाट ऐसी जगह होता था, उससे जो है कोसों दूर जो है घर नहीं घर होते होते थे। थे। अब कहाँ, शमशान घाट के साथ ही घर है। बिल्कुल, तो जमीन के पीछे इतना तो बोलने का मतलब अब भूत प्रेतों से डर नहीं है, इंसानों से अब डर है। इंसानों से ज्यादा डर है। सही बात है। तो बोलने का मतलब अब आजकल जो है, हाँ कभी कभार जो है, पर हमें पता है भाई हम जो है इतने बजे से और इतने बजे का टाइम जो है उनका है, तो उस टाइम में हम कहीं जाते नहीं है। बच्चों को भी यही बताते हैं बेटा जो है 4 बजे के बाद जो है देवी देवताओं का पहरा शुरू हो जाता है, उसके बाद आप पूजा पाठ करो या अपने इष्ट होते हैं, कुल देवी होगी उनका नाम स्मरण करो, आप जहाँ मर्जी जाओ आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस पे वो हावी नहीं होते फिर नहीं ना। होते हैं, बिल्कुल। होता होते तो हैं, तो जिससे लेकिन ज्यादा वो ग्रह कर दे ग्रह वो ग्रह ग्रह, माड़े हो फिर तो फिर आप, तो वो कोई तो भी टाइम ले लो फिर कोई भी तो। टाइम, क्योंकि हमने देखा हुआ कोई मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, हम्म। भाई आज ये पागल हो गया, ऐसा हो गया, हम्म। उसको ऐसा है जो है भूत प्रेत का साया था, प्राण था, ढिमका था, तो बोले तो वो ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जो आपके नानी सुनाते थे या दादी सुनाते दादा सुनाते थे कभी, वो कुछ अगर आप दर्शकों को सुनाना चाहे कि नानी नहीं, क्या बोलते थे। एक्चुअल में जो है ना, जी। जो हमारे नानी जी थे वो भी सुनाते थे। बोलने का मतलब उनके मेरे जो ननिहाल है वो है, बोलने का मतलब डांगू में, ढंग। रत्ती अच्छा। डांगू में है। तो बोलने का मतलब वहाँ जो बोलते हैं एक खड जाती है, जो रत्ती खड है वो जाती है, वहाँ है एक जैसे बड़ा मैदान, उसको बोलते थे लस्सी का पादर, जहाँ जो है गौएं वगैरह चराई जाती थी, या बोले मतलब जो भी जानवर थे उनको वहाँ चराया चुराए जाता थे। था। तो वहाँ से जो है आर पार जाना या कुछ, उस टाइम वो सुनाते थे थूंग, थुंग। थूंग। हाँ हाँ हाँ। तो बोलने का मतलब हमने तो सुना हुआ, हमने देखे नहीं है बेटा, देखो हाँ सीधी सी हाँ, बात है। नहीं सही बात बोल। लेकिन एक थूंग, एक जल्दसीर, जल्द से। तो उन्होंने सुनाई हुई हमें ये बातें। तो हम बोलते थे जैसे, भाई हाँ नानी क्या होता है थूंग, क्या होता है? बोले थूंग बेटे जैसे कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है ना जो मर जाते हैं, जैसे मैं पहले भी सुनाया, जो चुड़ैल का रूप धारण करती है, जो प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंट। जो उसके पेट में जो बच्चा होगा, हाँ हाँ।
वो मर जाता है हाँ, तो वो थूंग थुंग का रूप धारण करता था। हम्म, और वो क्या करता था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उन्होंने क्या करना, ऐसे टांगों के आगे पीछे आदमी कोई भी जाएगा रात को फेरे मारने। फेरे मारने, हम्म, ऐसे पकड़ना, जैसे कि माँ बाप को बच्चे जो है प्यार करते हैं वैसे बच्चे भी कुदरती होता है। तो उन्होंने क्या करना भाई, ऐसे टांगों के इधर उधर घूमते रहना, घूमते रहना। तो उनको थूंग कहा जाता था। तो मैं बोलता था, मेरा नानी जो है आपको कभी आपने जो है देखे हैं। साक्षात देखे हुए है कि ऐसे ही बोल रहा है? हम्म, बोले बेटा हमारा जन्म ही वहीं हुआ है। अच्छा, तो हमारे जो है कई बार जो है भाई तेरे नानू जो है ना रात को मेरे को घर से निकाल देते थे, अच्छा। लड़ाई झगड़ा हाँ, आपको पता है पहले तो हो बड़ा जाता बार था। था। तो मेरे को घर से निकाल देते थे, हाँ, अब जाना कहाँ रात को। हाँ, तो खड के जो है किनारे कभी जो है वहाँ घूमते रहना, रिश्तेदारी भी बड़ी दूर दूर होती थी। हाँ, हाँ, तो बोलने का मतलब तब जाके मैंने उन चीज़ों को देखा है भाई। देखा हुआ है। तो वो मेरे आगे पीछे जो है पाँव में इधर उधर लटकते रहते थे, टांगों में कभी इधर। भाई अगर डर गया कोई हाँ, तब तो फिर वो कुदरती है, पर हाँ, हमें पता था भाई यार ये जो है ये भी कुछ नहीं ऐसी करते चीज़ें थे, हैं भैया। तो बोलने का मतलब वो उनके इधर गिर्द घूमते घूमते रहते थे। थे, उनको वो थूंग बोलते थे। हम्म, तो वो उनकी सुनी सुनाई हमारे साथ तो नहीं बीता, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने ना तो देखे हुए है हम्म, ना हमारे साथ जो है ये हुआ। और एक होते हैं जल्दसीर। जल्द से। जल्दसीर ऐसे दूर से ही दिखाई देंगे, आपके नज़दीक नहीं आएंगे वो। अच्छा, जैसे कि आदमी है, आदमी के सिर के ऊपर जो है ना आग जल जैसे रही। आग लगी हुई है ऊपर, जैसे कि घास का एक ये गट्ठा होता है होता। ओपला, तो वो उसको जैसे कि ऊपर से जलाया हुआ जैसे। हम्म, तो जो है ऐसे जो है बोलने का मतलब जैसे पानी की एरिया में घूमते रहते हैं वो। तो वो होता है जल्दसीर। हम्म, तो मैंने पूछा नानी को, मतलब जल्दसीर तो आप बोल रहे हैं, भाई सिर तो जल रहा है पर वो चीज़ क्या होती है हमें तो नहीं पता इस चीज़ बिल्कुल का। बिल्कुल। तो फिर नानी सुनाते थे, भाई जल्द सिर जिनकी शादी नहीं होती, अच्छा, कुआरे जो मर गए। कुंवारे जो मर जाते हैं वो जल्द सिर बनते हैं। हम्म, तो हम भी जैसे गाली गलौच देते थे, हम्म, नानी या नानू या कोई भी बुजुर्ग हमें गालियाँ देते थे ना, हम्म, बोले बेवकूफ़ तू जल्द सिर बनेगा, हम्म, भाई तेरी शादी नहीं होगी तू जल्द सिर बनेगा। सिलसिले तो बोलने का मतलब ये चीज़ें जो है ना में वो पुरानी कहावतें, कहावतें एक और। इतिहास बनता है। हम्म, तो मैं तो आपसे जो है इनके यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आगे आज मैं बैठा हूँ, कल को कोई और बोलने का मतलब ऐसा नहीं है ये चैनल आगे से आगे हम्म, जो है ये करे। तो इन चीज़ों के बारे में जो है ना बच्चों को नॉलेज होना चाहिए। सही। जैसे कि अब शुरू में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में, भाई हाँ जी ये इतिहास, हम्म, भाई हाँ जी महात्मा गांधी कौन थे, बिल्कुल। उन्होंने क्या क्या जो है प्रगति के रास्ते में क्या किया, दांडी यात्रा की, कुछ किया। हम्म, तो वो भी एक इतिहास था। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस फील्ड का इतिहास वो है, ये इस फील्ड ये का। इस फील्ड, हाँ, हम्म, वो उस फील्ड का वो जो कि किताबों में जो है नोटेड है, नोटेड है। उसको तो सभी पढ़ सकते हैं, सब है। सभी बता बता सकते हैं या सकते। सभी को पता है भाई हम्म, इतिहास है। हम्म, लेकिन ये इतिहास जो आप जो आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का नॉलेज भी आदमी को होना बड़ा होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज आपको इस चीज़ का नॉलेज होगा तो आपके आने वाली जो पीढ़ी, आगे की पीढ़ी है, उसको भी तो इस चीज़ का पता होना चाहिए भाई ऐसी चीज़ें होती होती थी, थी, या हमारे बुजुर्गों ने अब क्या बुजुर्गों ने चीजें क्या देखी है। चीज़ें देखी हुई है। बिल्कुल। अब आज हम क्या बोलते हैं भाई हमने ये देखा हुआ है, हाँ। अब हमारे बच्चे नहीं करते। हम्म, भाई यार करना कहाँ से, जब हमने जो देखा वो बच्चे थोड़े करेंगे। बिल्कुल। हमने जो है टोकरी उठा के सिर पे जो है घर घर में गाँव सब्जी बेची हुई है, हम्म, आज हम आजकल के पीढ़ी को बोलेंगे तो वो थोड़े करेंगे ऐसा। बिल्कुल। तो वही बात आ गई, बोलने का मतलब पीछे पुराने जो तथ्य जो पुराने थे, हम्म, तो आगे जो है उजागर आप लोग उसको उजागर कर रहे हैं, तो बच्चों में उस चीज़ का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। और ये समझाना बड़ा भारी ज़रूरी है। नहीं, सही बात है, तो सही। बोले मतलब ऐसे घटनाएं जो बुजुर्गी थी, अब हमें नहीं था पता जिन चीज़ों का, भाई जल्द सिर क्या होते हैं, हम्म, ये थूंग क्या होते हैं, हम्म, कि भूत प्रेत क्या होते हैं, चुड़ैलें क्या होती है। तो बोलने का मतलब इन चीज़ों के बारे में लोगों ने, पुराने बुजुर्गों ने हमें बताया, बताया। हम आगे उजागर कर रहे हैं। तो पीढ़ी आगे दर पीढ़ी चल। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता नॉलेज रहेगा। आना चाहिए इस अब चीज़ का। वो नहीं रहे, कल को हम भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल तो बोलने का मतलब हमारी एक ये यादगार रहेगी, एक बिल्कुल। इतिहास बनेगा भाई नहीं जो है बाबा जी जो थे उन्होंने ऐसा बताया था। बताया था। सही बात है, सही तो बात। ऐसी घटनाएं जो है ना, हम्म, जैसे कि अब नानी थे, दादी थे, हम तो उनके जो है
जो उन्होंने बताया वही हम आगे बताएंगे। ये तो कुदरती होता ही है। बिल्कुल। तो जैसे कि बोलने का मतलब अब हमारे साथ जो बीता हमने आपको सुनाया, हम्म, अब जो आपके साथ बीतेगा वो आपने चलिए आगे आगे बताएंगे। बताएंगे। अब आज ये टेक्नोलॉजी चली हुई है, हाँ जी। मैं आपके साथ बैठा हूँ, हाँ जी। तो पहले तो थी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पहले ऐसे हम नहीं बैठ सकते थे, हाँ, ना तो किसी के साथ ऐसी जो है वार्तालाप कर सकते थे, हम्म, क्योंकि उस टाइम क्या थे, वो सच्ची घटनाएं थी, हम्म, हर एक आदमी के साथ बीतती थी। और बिल्कुल। पता क्या बोलते थे, हम्म, यार तेरा दिमाग खराब है, तेरे को चुड़ैल मिली, मेरे को जो है मेरे को जो है शाम को जो है अधमसाणियाँ। सही बात है। ठीक है। होती थी, बोलते थे हमारे बुजुर्ग भी कि भाई पहले, हाँ आज के टाइम में है ना, जैसे भाई हर हाँ आदमी धन पैसा दौलत, भाई मैं हाँ ताकत, तो पहले बोलते थे हमारे बुजुर्ग कि उस टाइम पे अपना ताकत दिखाने के लिए ना चुड़ैलों से लड़ना भाई। चुड़ैल हम्म, हमारे भी, मैं आपको यही बात सुना रहा था भाई, इनके जैसे हमारे गांव में थे, हम्म, अभी तक आपको कभी उनके साथ भी मिलाऊंगा, अच्छा। तो वो जो है उनके दादाजी थे। अच्छा। तो वो सच्ची घटनाएं हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ था वो मतलब? घराट जैसे बोलते थे हम, जो है आजकल चक्की बोलते हाँ, हैं, चक्की। तो पहले चलते थे पा, पनचक्की, हाँ, पानी जैसे वाले घराट। घराट। हाँ हाँ। तो पानी वाले ये होते थे पनचक्की घराट जिसको बोलते थे। हम्म, तो घराट में जो है आटा पीसते थे, हम्म, हम भी जाते थे आटा पिसाने वहाँ, हम्म, क्योंकि ये बिजली बाजली और ये दूसरे बाद में चले। बाद में चलो। लेकिन हम जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बोले मतलब जो है वही राशन लेके जैसे गेहूँ हो गई, मक्की हो गई, उसको पिसाने के लिए घराट में ही घराट है। जाते थे। तो बोलने का मतलब उसको जो है रात को 12 1 1 बजे तक पीसते थे वो। उसके बाद उन्होंने आना घर। घर। घर आना तो कई बार जो है वो खड से पारली साइड उनका घराट था, खड से वारली साइड उनके घर थे। और बोलने का मतलब वो जो है जब उन्होंने आना तो चुड़ैल उसके मुंडे पे चढ़ जाती थी, कंधे पे। कंधे पे, अच्छा। कंधे पे चढ़ जाती थी। हाँ। और उसने आवाज लगानी अपनी घरवाली को। हाँ। ये औरतों से डरती है, अच्छा। जब भी औरत जो है कोई आएगी तो औरत के साथ कभी नहीं ये करेगी, मर्द के साथ जो है वो जो है छेड़खानी करे। छेड़खानी करेगी। तो फिर क्या किया होता था, पुराने बुजुर्गों ने अपने जो है यहाँ कॉलर में एक सुई सुई रखते। हमेशा लगा के रखते थे, कॉलर में या टोपी में। टोपी में, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। एक सुई, एक तंबिया और एक डंडा, हाँ। ये हमेशा बुजुर्गों के पास रहता ही था। आजकल कहाँ, आजकल तो हाँ। फैसिलिटी इतनी है भाई, लोग बोलते हैं भाई जी गर्मी आ गई टी शर्ट पहनो, या जी सर्दियाँ आ गई कोट पहनो। तो बोलने का मतलब पहले क्या होता था भाई, जो भी कपड़ा मिला वो अपने जो है अपने हाथ से बुने हुए होते थे। कोट पैंट तो नाम के थे, बिल्कुल। बोले मतलब बास्कट या कुछ अपने बना, कुर्ता जिसको पजामा होता हाँ, था। तो बोले तो वही पहनते थे। उसमें जो है कभी कहीं सुइयाँ डाली हुई है, कोई कुछ, यानी कि रात को बचाव का जरिया था। हाँ। तो जब वो मुंडे पे चढ़ जाती थी तो वो बोलते थे भाई दबाव देती थी, दबाने की कोशिश करते दबाने थे। की कोशिश करती थी, उन्होंने सुई से, सुई उन्होंने। लगाने उसको, अच्छा। सुई से, तब जाके वो जो है बाहर नहीं पड़ता था। हाँ। फिर उसने आवाज लगानी अपनी घरवाली को, हाँ। हाँ। ओ शुक्रिये, अच्छा। वो आएगी नहीं से भी के मारी देना साऊ। हाँ। फिर वो आती थी उसको ले जाने, अच्छा। उसकी घरवाली। क्योंकि डरती थी भाई हाँ, लेडीज से, औरतों से, चुड़ैल। औरतों को देखा तो भाग जाती थी। हम्म। तो तब उसने आना, फिर जाके उसको हाथ से पकड़ के, जब तक तब जाके वो खड्ड पार करानी, तब जाके घर जाता था वो। फिर बोने का मतलब वो घर चला गया। पर वो डरते नहीं थे, क्योंकि पहले पुराने बुजुर्ग ऐसे थे, उनको पता था ना इस चीज हाँ, वही का, होती रहती है ये ये चीजें। चीजें होती रहती थी। फिर कई बोलते थे जी अधमसाणियाँ, हम्म। अधमसाणियाँ का मतलब उसका जो है इससे नीचे हिस्सा ही नहीं होता था, हाँ, आधा ही शरीर होगा। आधा आधा शरीर, उसको अधमसाणियाँ। हाँ। एक टूंडी राक्ष, उसकी एक टांग नहीं होनी, वो टूंडी राक्ष। बिल्कुल। तो ये हमने टुंडी रक्स वाला भी बड़ा भारी चला पहले, वो हाँ, बोलते पहले थे। टूंडी राक्ष जो है ना, हाँ। ये तो बोलने को तो राजाओं महाराजाओं के टाइम टाइम से से। चले हुए टूंडी राक्ष। हाँ। उनका एक एरिया होता था। क्या क्या वैसे कुछ है टॉपिक आपके पास इसके नहीं, ऊपर तो? इसका टॉपिक भी है, ये तो कहानी है इनके। हम्म। जैसे मैं आपको बात बताऊं, हम्म। ये तो कहानी है, हम्म। 7 भाइयों की कहानी है।
तो कुछ ऐसा रहा दोस्तों आज का हमारा ये पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। साथ ही साथ जो हॉरर इंसिडेंट अंकल जी ने सुनाए हैं, जो उनके साथ आप बीती है, या कुछ इंसिडेंट जो इन्होंने अपनी नानी से सुने हैं, वो भी आपको उम्मीद है कि अच्छे लगे होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस चीज़ के ऊपर चाहते हैं, या जो भी आपके सजेशन है। और वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।